के बारे में। तो बियरिंग क्या होती है, उसको क्यों यूज करते हैं। बियरिंग एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो दूसरे रोटेटिंग मशीन एलिमेंट को सपोर्ट करता है। अब इस सपोर्ट की जरूरत क्यों है। जैसा कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चैप्टर पढ़ा है, कॉलम एंड स्ट्रेट, उसमें हमने देखा है कि अगर ऑब्जेक्ट का लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन उसके लेटरल डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा होता है तो लोड पड़ने पे वो ऑब्जेक्ट बकल होने लगता है। सेम केस यहाँ है। यहाँ हम कोई सैफ्ट यूज कर रहे हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो अगर सैफ्ट की लेंथ सैफ्ट के डायमीटर से ज़्यादा है या एक ज़्यादा लेंथ वाला हम सैफ्ट यूज करते हैं तो ऐसा सैफ्ट भी पावर ट्रांसमिट करते समय बकल कर सकता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इनिशियली एक स्ट्रेट सैफ्ट है, जब इस पर लोड लगा तो सेकंड फिगर में देखिए ये बकल होने लगा, और थर्ड फिगर में ये बकल होने की वजह से इसमें परमानेंट फ्रैक्चर आ गया। तो अगर यहाँ बीच में और बियरिंग्स लगी होती जो इसको सपोर्ट कर सकती थी तो इस सैफ्ट का बकलिंग ना होने पाता और ये इजीली पावर ट्रांसमिट करता रहता। तो यही रोल है यहाँ पे बियरिंग का। बियरिंग का रोल है रोटेटिंग मेंबर को सपोर्ट करना, और चूंकि यहाँ पे सैफ्ट और बियरिंग के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका पर्पज ये भी होता है कि ये वियर को रिड्यूस करे, फ्रिक्शनल पावर लॉस को कम करे। अब बात करते हैं जर्नल की। इसमें एक नया टर्म आया है जर्नल। देखिए फिगर में ड्रॉ किया गया है, दो बियरिंग है जिसके अंदर से एक सैफ्ट को इंसर्ट किया गया है। तो सैफ्ट का वो पोर्शन जो बियरिंग के अंदर है उसी को हम बोलते हैं जर्नल, जिसको कि यहाँ डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जर्नल सिंपली क्या है, सैफ्ट का वो पोर्शन जो बियरिंग के अंदर होता है। अब चूंकि इस चैप्टर में हमको सिर्फ इतने ही पोर्शन की स्टडी करनी है, बियरिंग की और उसके अंदर जितना पोर्शन सैफ्ट का है उसका, इसलिए इस चैप्टर का नाम है जर्नल एंड बियरिंग। अब बात करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या है। जैसा कि हमने देखा कि बियरिंग और जर्नल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, चूंकि जर्नल रोटेट कर रहा है। तो अगर जर्नल और बियरिंग के बीच में रिलेटिव मोशन स्लाइडिंग नेचर का है तो ऐसी बियरिंग को हम बोलेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक वीडियो है जिसमें कि आउटर कंस्ट्रक्शन है बियरिंग का जो कि ग्रे कलर से शो किया गया है, इनर कंस्ट्रक्शन है जर्नल का, ये डार्क ग्रे कलर से शो किया गया है, और इन दोनों के बीच में येलो कलर से कोई लुब्रिकेंट इसमें फिलअप किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जर्नल लगातार बियरिंग के सरकमफेरेंस पे स्लाइडिंग कर रहा है। तो इस टाइप की बियरिंग को हम कहेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। सेकंड फिगर में देखिए, इसमें जो हैचिंग की गई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बियरिंग को। यहाँ पे इसको फिक्स्ड एलिमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि बियरिंग रोटेट नहीं करेगा, ये फिक्स है। और इसके अंदर है मूविंग एलिमेंट यानी कि हमारा जर्नल, और बियरिंग और जर्नल के बीच में एक स्पेस बना हुआ है जिसमें कि लुब्रिकेंट भरा जाएगा। तो सबसे पहले है स्लीपर और गाइडेड बियरिंग। इस बियरिंग की खास बात यह है कि इसमें जो लोड लग रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। फिगर में देखिए, जो जर्नल का रेडियस है उसी के अलॉन्ग इस पे लोड लग रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल लोड। तो रेडियल लोड क्यों लगता है, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सैफ्ट, सैफ्ट के सेल्फ वेट की वजह से भी, या सैफ्ट पे अगर पुल्ली माउंटेड है जैसा कि टॉप फिगर में दिखाया गया है, ये दोनों क्या करेंगे, रेडियल डायरेक्शन में एक लोड लगाएंगे। तो ऐसी बियरिंग जिसमें रेडियल डायरेक्शन में लोड लग रहा हो लेकिन जर्नल लीनियर डायरेक्शन में स्लाइड कर सके यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर सके, ऐसी बियरिंग को हम बोलेंगे स्लीपर और गाइडेड बियरिंग। इसमें जर्नल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में स्लाइड करता रहेगा। स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। जो सेकंड टाइप है वो है जर्नल और स्लीव बियरिंग। इस बियरिंग में भी लोड हमेशा रेडियल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा यानी कि along the radius of the journal। लेकिन अब इस केस में
जर्नल हमेशा बियरिंग के आर्क पे या फिर सरकमफेरेंस पे स्लाइड करता रहेगा, यानी कि यहाँ पे उसके सरकमफेरेंस पे या थोड़े से आर्क पे स्लाइडिंग होती रहेगी जर्नल की। तो इस पैटर्न पे बेस्ड जर्नल कई टाइप के होते हैं और हमको इस चैप्टर में जर्नल के ही बारे में पढ़ना है, यानी कि हमको स्लीपर बियरिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है जर्नल और स्लीप बियरिंग के बारे में। तो फर्स्ट जो बियरिंग है उसको बोलते हैं हम फुल जर्नल बियरिंग। इसमें जो जर्नल और बियरिंग का कांटेक्ट है वो 360 डिग्री का है, यानी कि एक तरफ से अगर शाफ्ट को पुश किया जाए तो दूसरे तरफ बियरिंग से जरूर टच हो जाएगा। इस बियरिंग का फायदा ये है कि ये किसी भी डायरेक्शन में लग रहे रेडियल लोड को सपोर्ट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस फिगर में, यानी कि जो थर्ड फिगर है जिसका नाम लिखा है फुल जर्नल बियरिंग, अगर इसमें एक लोड लग रहा है जो कि राइटवर्ड लग रहा है, यानी कि लेफ्ट की तरफ लग रहा है, लेकिन किधर लग रहा है, राइटवर्ड लग रहा है, तो जर्नल राइट की तरफ आके बियरिंग से टच में आ जाएगा। अगर मान लीजिए अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस जर्नल पे, उस कंडीशन में ये जर्नल जाके बियरिंग के अपर सरफेस पे टच हो जाएगा, यानी कि ये किसी भी डायरेक्शन में रेडियल लोड को एकोमोडेट कर देगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें चूंकि कांटेक्ट सरफेस ज़्यादा है तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब इसमें जो सेकंड बियरिंग है, यानी कि फिगर नंबर 4, पार्शियल जर्नल बियरिंग। पार्शियल जर्नल बियरिंग में क्या होता है, ये केवल एक डायरेक्शन में रेडियल लोड को एकोमोडेट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें जर्नल और बियरिंग के बीच में 120 डिग्री का कांटेक्ट एंगल होता है और इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में रेडियल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि अगर इस फिगर में जर्नल पे डाउनवर्ड लोड लगेगा तभी ये बियरिंग उसको सपोर्ट कर पाएगी। अगर जर्नल पे लोड अपवर्ड लग गया तो जर्नल बियरिंग से दूर हट जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। जिसको हम बोलते हैं पार्शियल जर्नल बियरिंग। फुल जर्नल बियरिंग और पार्शियल जर्नल बियरिंग, इन दोनों को बोलते हैं हम क्लियरेंस बियरिंग, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा, जर्नल और बियरिंग के बीच में हमेशा कुछ न कुछ क्लियरेंस रहता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों में जो जर्नल का डायमीटर है वो बियरिंग के डायमीटर से हमेशा कम होता है। और जर्नल और बियरिंग के बीच इसी क्लियरेंस में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिलअप करते हैं। इसमें जो थर्ड बियरिंग है वो है फिटेड बियरिंग। फिटेड बियरिंग की खास बात ये होती है कि इसमें जर्नल का डायमीटर और बियरिंग का डायमीटर सेम होता है। कॉन्टैक्ट एंगल अब भी 120 डिग्री है, यानी कि पार्शियल बियरिंग की तरह। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बियरिंग को और जर्नल को कॉन्सेंट्रिक करके प्लेस कर दिया जाएगा, जैसा कि सबसे पहला फिगर है, तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं बचेगा क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। ऐसी कंडीशन में इसके बीच में लुब्रिकेंट फिलअप नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना होता है कि बियरिंग को और जर्नल को इसेंट्रिकली प्लेस करते हैं, जैसा कि सेकंड फिगर में दिखाया गया है। ऐसा करने पे भले ही जर्नल का और बियरिंग का डायमीटर सेम है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक क्लियरेंस जनरेट हो जाता है जिसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिलअप किया जाता है।